परमात्मा फिर दूर नहीं होते, क्योंकि यह जीवन बार बार मिलता नहीं है। मानव शरीर अब है, अब मरने के बाद व्यक्ति क्या बनेगा कोई पता नहीं। इसलिए श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों में यही प्रार्थना हो कि हे श्याम सुंदर, हे घनश्याम, हम सदा आपके बने रहें और आप हमारे सदा बने रहो, ये हमारी प्रार्थना है। ब्रज के भक्त ऐसे भजनों को गा करके भगवान श्याम सुंदर को रिझाते हैं। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, हे नंदनंदन, आपको छोड़ करके हम अब संसार में कहीं नहीं जा सकती हैं, इसलिए हे प्रभु, आप सदैव हमारे अंग संग रहें, हम आपके रहें, आप हमारे रहें, बस यही चाहते हैं। ब्रज वृंदावन के बड़े बड़े संत इस भजन को गाते हैं। आइए हम आप भी ये भजन गाएं। बड़ा सुंदर भजन है, इसमें एक एक शब्द में भगवान श्री कृष्ण की छवि का दर्शन होता है और बड़ा अच्छे शब्द हैं इसमें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हमें उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हमें उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हमें उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। की होने आएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे
कट जाएगी। उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। की तस्वीर मन में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हमें उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। नित्य घन श्याम रटनाए कहती रहे। नित्य घन श्याम रचना ये कहती रहे। नित्य घन श्याम रचना ये कहती रहे। अपने तन मन को मोहन में बारा करे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हमें उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे। हमें उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। प्रभु के चरणों का यही लाभ और कृपा है। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। यही प्रार्थना परमात्मा के चरणों में नित्य होती रहे। भगवान कृपा करते हैं, दया करते हैं। तो बड़े से बड़ा संकट भी क्यों ना आवे, संकट से भी दूर कर देते। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, भगवान की शरणागति में जो रहते हैं, भगवान उनके तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। फिर ना उनको कभी मलेरिया बुखार आता है, ना कभी किसी से झगड़ा होता है, ना कभी किसी प्रकार के ग्रह की गति आती है। उनकी फैक्ट्री अच्छी चलती है, नित्य धन का आवागमन रहता है, नित्य मन प्रसन्न रहता है, कभी किसी से झगड़ा नहीं होता, कभी किसी प्रकार का बुखार नहीं आता। वो हमेशा स्वस्थ, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहते हैं। कौन? जो भगवान की शरण में रहते हैं। श्री सूत जी कह रहे हैं
88,000 ऋषियों से कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो आ जाते हैं, भगवान उनके तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। तो जब जिनके अंदर तीनों ताप ही नहीं रहेंगे तो फिर उसके जीवन में कभी कष्ट ही नहीं आएगा। तो फिर वो क्या करेगा? बोले जो प्रसन्न होता है वो फिर कीर्तन करता है, भगवान के तीर्थ यात्रा में जाता है, भजन करता है, सत्संग करता है। और दुख में जो सुमरण करते हैं, करते तो हैं, क्योंकि जब दुख आता है तो सुमरण तो होता है, लेकिन उसको सुमरण नहीं कहा जाएगा, उसको स्वार्थ कहा जाएगा। क्यों? बोले स्वार्थ इसलिए कहा जाएगा कि उसको दुख आया जब वो जप रहा है, दुख आया इसलिए जपा, भगवान को भजा, लेकिन फिर भी उसको सुमरण नहीं कहा जाएगा, उसको स्वार्थ कहा जाएगा। तो बोले स्वार्थ है, फिर सुमरण किसको कहेंगे? बोले जो सहज ही जब शुरू हो जाए उसी का नाम सुमरण है, जो भगवान हमेशा कृपा करते। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। सुख में सुमरण, इसलिए सुख में सुमरण करना चाहिए। भगवान ने सबको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, 2 कान दिए। भगवान 2 हाथ ले लेते फिर क्या होता? सुमरण कर पाते? इन हाथों से दान कर पाते? इन हाथों से भगवान की ताली बजा पाते कीर्तन? इन हाथों से भगवान के मंदिर में जाके झाड़ू पोछा कर पाते? लेकिन भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी। जिनके हाथ पैर नहीं है उनसे पूछो कितना कष्ट होता है, रोज रोते हैं, भगवान के तीर्थों में जाने के लिए तरसते हैं। इसलिए मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो एक अपने कर्मों को सुधारने के लिए भगवान ने द्वारा से जन्म दिया है। इसलिए सुख में भी सुमरण करो, यदि दुख आ जाए तो उसको दुख ना समझे, वो भी भगवान का ही कुछ अनुग्रह है, इसलिए उसमें भी जप करते रहो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसलिए तीनों तापों का विनाश भगवान की शरणागति से ही होता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो जो भगवान की शरणागति में रहते हैं तो उनके तीनों तापों का विनाश हो जाता है। और जब तीनों तापों का विनाश हो जाता है तो उस घर में, उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आते, कभी अशांति नहीं आती। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उनके तापों का विनाश हो जाता है। तो विनाश का मतलब है कभी उनका जन्म ना होना। जैसे आपने पेड़ का डालियां काट दी, पेड़ को काट दिया डालियों से, और ये बिल्कुल पेड़ कट गया पूरा, उसका नाश कर दिया। अब काट तो दिया, उसका नाश हो गया, लेकिन 1 महीने 2 महीने बाद उसमें फिर से
अंकुर फूटेंगे, डालियां फूटेंगी और पुनः निकल जाएगा। लेकिन आपने उसी पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, खोद करके जड़ से उखाड़ करके और फेंक दिया, फिर उस जगह पे वो पेड़ उगेगा नहीं, क्योंकि उसका तुमने विनाश कर दिया। तो जड़ से ही उसको उखाड़ दिया, उसका विनाश हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान की शरण में साधक आ जाता है तो भगवान भी उनके सभी दुखों का विनाश कर देते हैं। नाश की हुई वस्तु तो दोबारा हो सकती है, लेकिन जब विनाश हो जाता है तो दोबारा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए भगवान उन तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में श्री राधा रानी के सहित हम आप सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो ये तीनों ताप ही भगवान की शरणागति को प्राप्त कराते हैं। तो भगवान के चरणों का आश्रय हमें दुखों से दूर करता है, मन में आनंद सुख शांति प्रदान कराता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश हो जाता है। तो फिर राधा कृष्ण प्रभु के चरण कमलों का हमें आश्रय मिल जाता है। तो श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा, बोले श्री राधा रानी का नाम तो आया नहीं, और श्री राधा रानी के चरणों में सबसे पहले प्रणाम क्यों करें? कृष्ण जी के ही चरणों में प्रणाम करें, क्योंकि श्री कृष्णाय वयम नुमः। केवल कृष्ण जी का नाम है कि वयम माने हम सब, अहम आवाम वयम अस्मत् शब्द में, तो बोले वयम माने हम सब मिलके भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। तो बोले श्री राधा रानी का तो नाम आया नहीं, फिर उनके चरणों में प्रणाम क्यों करें? बोले आया है। जहाँ जहाँ भी भागवत में श्री राधा रानी के नाम की जरूरत पड़ी तो वहां पर श्री शब्द से संबोधन किया। श्री शब्द, श्री शब्द में 3 अक्षर मिले, सा रा और ई, 3 शब्द मिलके श्री शब्द बना। तो श्री अक्षर ये कहां से निकला? श्री, बोले लक्ष्मी जी। श्री का मतलब लक्ष्मी। तो 14 रत्न निकले ना, समुद्र मंथन हुआ जब, तो ये श्री शब्द भी निकला और श्री जी लक्ष्मी जी भी निकली। जब बोले समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत का वो बनाया, फूल बनाया, बाष्पी नाग की रस्सी बनाई, और एक तरफ देवता लगे एक तरफ दैत्य लगे और लगे मंथने के लिए। तो उस जल का और मंदराचल पर्वत का जब घर्षण हुआ तो उसमें शब्द निकला श्री। श्री शिर की आवाज होती थी, तो शिर होते श्री शब्द निकला। वो ही श्री हैं, श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं, जिनको भगवान श्री नारायण को जिन्होंने वर्ण किया वो ही साक्षात श्री लक्ष्मी जी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे तापत्रय उन्मूलनम, श्री राधा रानी का नाम, श्री का मतलब श्री राधा रानी, तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण जी का नाम तो स्पष्ट है, और श्री पहले जो लगा है कृष्ण जी के नाम से पहले, श्री कृष्णाय वयम नुमः, तो श्री का मतलब है श्री राधा रानी। और वृंदावन में ब्रज में तो श्रीजू कहते हैं, राधा रानी को श्रीजू कहते हैं। इधर श्री सीता जी को भी श्रीजू कहती है, अवध में, जनकपुर में, अवध में भी।
तो श्री राधा रानी का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए राधा रानी का नाम पहले लिया। क्यों? बोले राधा ही आधार है सबका, सबका आधार श्री राधा रानी, सबका आधार है। क्यों? बोले बिना आधार के सृष्टि नहीं चलती, बिना आधार के संसार जगत व्यवहार नहीं चलता। आधार है, जैसे इंसान का आधार है रोटी कपड़ा और मकान। इंसान को रोटी खाने को ना मिले तो नहीं चल सकता, 2 दिन भी नहीं चल पाएगा। एक दिन ही सुबह से शाम तक रोटी मत दो, कम से कम 50 बार खाएगा आज रोटी नहीं खाई, आज रोटी नहीं खाई। चाहे बाजार में समोसे खा लें, ढोकला खा लें, जलेबी कचौड़ी आलू के झोल के साथ चटनी, हाँ, और फिर बोले आज रोटी नहीं खाई। यदि कुछ ना मिले सुबह से शाम तक, फिर तो बस माला ही जपना है, आज रोटी नहीं खाई। इंसान का ये आधार है, रोटी कपड़ा और मकान। रहने के लिए मकान चाहिए। अभी तो मकान मिल गया इसलिए उसका महसूस नहीं होता कि मकान है हमारे पास। अभी 5 दिन के लिए किसी बाहर की यात्रा करो और टेंट के नीचे सोना पड़े, फिर मकान याद आता है कि गर्म पानी मिलता था, हमारे घर में गीजर लगा हुआ है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, तब अनुभव होता है सारा कि इतनी अच्छी सुविधा है। तो इंसान का ये आधार है रोटी कपड़ा और मकान। कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, रोटी खाने के लिए चाहिए और मकान रहने के लिए चाहिए। ठीक इसी प्रकार से सृष्टि का भी आधार है, बिना आधार के सृष्टि नहीं चलती। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिना आधार के सृष्टि नहीं चलती, इसलिए पृथ्वी का भी आधार है। ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है? किसके ऊपर रखी है पृथ्वी? बताओ, पृथ्वी में रहते हो, पृथ्वी किसके ऊपर है? अरे बोलो, जल के ऊपर। हाँ, कोई डरो मत, डरो मत। पृथ्वी का आधार है जल। यदि जल नहीं होगा तो पृथ्वी नहीं होगी। ये भागवत का ही विषय। भागवत में विज्ञान, साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी सब कुछ है। अभी पंचम स्कंद में भूगोल खगोल का वर्णन आएगा। उसमें 7 लोक ऊपर हैं, 7 नीचे हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोक नीचे। पाताल में जाकर के महाराज बलि रहते हैं। और 7 लोक ऊपर हैं, भूरलोक, भौरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। सत्यलोक में भगवान सत्यनारायण भगवान रहते हैं और 7 लोकों के ऊपर उसी 7वें लोक में भगवान ब्रह्मा जी रहते हैं, सतोगुणी ब्रह्मा। इस प्रकार से जब भगवान बलि वामन प्रसंग आएगा अभी कथा में, जब 4थे दिन की कथा में वामन भगवान बलि के द्वार पर 3 पग पृथ्वी लेने के लिए जाएंगे, तो 3 पग पृथ्वी का संकल्प वामन भगवान को देंगे बलि। अब वो 3 पग पृथ्वी का संकल्प लेकर 1 पग बढ़ाते हैं तो 7 लोग नाप लेते हैं ऊपर के, और दूसरा पग में 7 लोग नीचे के। तो जब ऊपर 7 लोग वामन भगवान अपना चरण ऊपर करते हैं तो वो सत्यलोक में भगवान वामन भगवान का चरण पहुंचता है। तो वो चरण के अभिषेक भगवान ब्रह्मा जी करते हैं और वो चरण का जल अपने कमंडल में रख लेते हैं। और कमंडल में रखते ही भगवान वामन भगवान के चरण से धोया हुआ जल उससे गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। अब देखिए, अब जब गंगा जी का प्राकट्य हो गया, वो कमंडल में रखी रही, तो ब्रह्म कमंडली नाम पड़ गया उनका। पहले भगवान वामन भगवान विष्णु के अवतार हैं तो उनका नाम विष्णुपदी पड़ा, विष्णुपदी गंगा। और जब ब्रह्मा जी के कमंडल में आई तो ब्रह्म कमंडली। अब ब्रह्मा जी के कमंडल से आई धरातल पर भगीरथ की तपस्या की फल से, सो भोले बाबा की जटाओं में आई। अब भोले बाबा की जटा में जैसे ही गंगा जी आई तो गंगा जी का नाम पड़ गया जटा शंकरी। अब भागीरथ ने कहा, हे प्रभु, हमारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार कीजिए, आप कृपा करके हे भोलेनाथ गंगा जी को प्रकट कीजिए। गंगा जी ने कहा, हे भोलेनाथ,
हे पिताश्री, हम जब पृथ्वी पर जाएंगी तो हमारा वेग पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाएंगी। तो फिर ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी ने अपनी एक जटा निकाली। एक जटा से गंगा जी आई धीरे धीरे धरातल पर। जब से उनका नाम जटाशंकरी पड़ा। फिर भागीरथ का रथ आगे आगे, गंगा जी पीछे पीछे, से उनका नाम पड़ गया भागीरथी गंगा। अब आगे जन्नू ऋषि का आश्रम था, तो ज्यादा वेग से गंगा बहती हुई आई, तो जन्नू ऋषि का जो आश्रम है वो बह गया। झोपड़ी थी, बह गया। जन्नू ऋषि का ध्यान हुआ तो उन्होंने ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः किया, तो एक आचमन में गंगा जी को पी गए। गंगा जी समाप्त पेट में। भागीरथ ने मुड़ के देखा गंगा जी कहाँ गई। तो जन्नू ऋषि के चरण पकड़ ले, हे महाराज, 60,000 मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, आप कृपा करके गंगा जी को प्रकट कराओ। जन्नू ऋषि जो थे वो बड़े तपस्वी थे, त्रिकालदर्शी थे। भगवान नारायण से प्रार्थना की उन्होंने, प्रभु अब गंगा जी मुख से निकालेंगे तो अपवित्र हो जाएंगी, कैसे करूं? बोले अपनी जांघ से निकालो। उन्होंने अपनी जांघ को चीर दिया, गंगा जी प्रकट हुई। तब से उनका नाम पड़ गया जाह्नवी गंगा। जन्नू ऋषि ने गंगा जी को प्रकट कर दिया। फिर आगे चली तो वो गंगा जी, भागीरथ का रथ आगे आगे, और गंगा सागर में जाके माँ कपिल मुनि के शाप से 60,000 जो भागीरथ के पूर्वज थे, सागर के 60,000 वो पुत्र थे, वो जो है कपिल मुनि के अनादर से उन्होंने शाप दे दिया था। कपिल मुनि का अनादर कर दिया था तो उनकी नेत्र ज्योति से भस्म हो गए थे। ये इंद्र की चाल थी। हर व्यक्ति अपना पासा फेंकता है, वो स्वर्ग से ही चला आया और यहाँ भी फेंकता है। जिसका पासा पड़ गया सही तो पड़ गया, लेकिन वो पासा पड़ने के बाद दूसरा भी पासा चलता, क्योंकि सब अपनी अपनी बाजी में तैयार बैठे हैं कि हम अपनी बाजी लगाएंगे। लेकिन जो बाजी में फंस गया तो वो तो हो गया बाजीगर, लेकिन जो सबसे बड़े जादूगर की शरण पकड़ गया, नंद नंदन श्री कृष्ण की, तो वो उस बाजी से जीत गया और जीत के कृष्ण के चरणों में मिल जाएगा। तब उनका नाम जाह्नवी पड़ा। फिर गंगा सागर में मिलकर के सप्त सागरी गंगा पड़ा। इस प्रकार से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। तो वो भगवती गंगा सामर्थ्य हैं जो गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जल का आचमन करते हैं, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त, अहंकार बिल्कुल शांत हो जाता है। अंतःकरण चतुष्टय शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण चतुष्टय जानते हो? अंतःकरण चतुष्टय का मतलब है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चार ऐसे हैं जो भगवान में नहीं लगाने देते। आप माला जपोगे तो मन भागेगा। चांदनी चौक पर या जयपुर में या बंबई, कलकत्ता, अमेरिका, जहां घूम आए वहां जाएगा मन। मन वहां जाता है, माला में नहीं लगता। तो मन और बुद्धि कभी विचलित हो जाती है, कभी स्थिर हो जाती है, कभी चंचल हो जाती है। फिर चित्त में विक्षेपता होती है। चित्त सबका कभी स्थिर होता है, कभी अस्थिर होता है, और फिर कभी अहंकार भी आ जाता है। हम किसी से कम नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी से क्या मतलब, किसी के सामने हम हाथ क्यों फैलाएं? अरे भगवान हमारे पास है, भगवान हमें सब दे रहा है। ये वृत्ति भी अहंकार है, ये भी अहंकार है। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और प्रभु सबको दे रहे हैं, प्रभु सबको ही रक्षण कर रहे हैं, प्रभु ही सबकी रक्षा कर रहे हैं। ये भाव हो। ये भाव में नहीं कि हम तो भगवान के सहारे, भगवान हमें दे रहा, किसी के हाथ सामने हाथ क्यों फैला, ऐसा नहीं। इसमें भी एक अहंकार है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय ये शुद्ध हो जाता है भगवान की कथा सुनने से, गंगा जल पीने से। ये ध्यान रखें। और यदि आपने बाजार में जाकर के गंगा जल नहीं पिया घर में,
और बाहर जा करके और गोलगप्पे की ढकेल पर खड़े होके गोलगप्पे पिए, तो फिर अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, फिर तो सब अपवित्र हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा। गंगा जल पीने से शीतलता मिलेगी और पानी पूरी गोलगप्पे खाने से पेट खराब होगा। आपको वृंदावन की सच्ची घटना बता रहे हैं। प्राय गीदड़बाद से लोग आते हैं, सभी जगह से आते हैं आश्रम पे वृंदावन में, और बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। और बाकी बिहारी जी के मंदिर में विद्यापीठ चौराहे से लेके हरि निकुंज चौराहे से लेके और बिहारी जी के मंदिर तक कम से कम तुमको 150 ढकेल मिलेंगी, पानी पूरी, कचौड़ी और बढ़िया लस्सी, चाट भल्ले, ये सब होता है। तो लोग दर्शन के बहाने और खाने पे पिल जाते हैं और वहीं खाते हैं। तो पंजाब से आए कुछ लोग, अब वो जो है उन्होंने टिक्की खाई और वो पानी पूरी, वो गोलगप्पे होते हैं ना जिसमें खट्टा मीठा वो पानी बना करके रखते हैं, उसमें अब क्या होगा, इतना पानी कहाँ से बनाएंगे? फिल्टर का पानी तो वो मिलाते नहीं है। और लोग जो लोग मिनरल वाटर पीते हैं, आरओ का पानी पीते, फिल्टर का पीते हैं, और वो बिना फिल्टर का पानी का यदि उन्होंने वो सौंठ का पानी बना के और पी लिया तो निश्चित है कि उनको फिर टाइफाइड होना ही है। तो वो पंजाब से सज्जन आए थे, तो हमने कहा ऐसा करना, बिहारी जी जाओ और दर्शन करके, भोजन प्रसाद तैयार है, सब लोग हाँ हाँ महाराज जी भोजन आके पाएंगे। और वहाँ गए तो उन्होंने पानी पूरी, गोलगप्पे, एक एक ने 20-20 खा पी करके अब वो आए। थोड़ा देखा तो टिक्की खाए आए, और वो जो है वो बनाते हैं चाट, उसका नाम रखते हैं चाट खाए आए। अब आकर के इधर स्तुति हो गई, शाम को 6 से 7 बजे तक स्तुति होती है, वहाँ पूजा होती, कीर्तन होता, सत्संग होता है और संगीत में भगवान को पद बोलते हैं आश्रम में। 7 बजे घंटी लग जाती भोजन की। भोजन जल्दी करना चाहिए रात में जल्दी भोजन करने से वो ठीक से पच जाएगा। यदि तुमने 12-1 बजे पाया और 12-1 बजे रात में पाया तो और सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो वो पचेगा नहीं और शरीर के लिए हानिकारक है। कोशिश रखो शरीर को स्वस्थ और ठीक रखना है तो शाम को कम खाओ। हाँ, जो 4 रोटी खाते हैं वो 2 खाएं और जो 8 खाते हैं वो 4 खाएं, और जो 2 खाते हैं वो 1 खाएं, जो 1 खाते हैं वो कुछ ना खाएं। दूध पी लो, दूध से भी आपको उतनी कैलोरी मिल जाएगी। अब वो सज्जन आए 7 बजे, तो पंगत लगी हुई थी, संत बैठे थे, ब्राह्मण विद्यार्थी बच्चे सब बैठे हुए थे। प्रणाम किए, आओ आओ बैठो। सुरेंद्र नागपाल थे वो, सुरेंद्र नागपाल जी आइए बैठो। बैठे, उनके भाई बोले, वो हंसे, बोले हैं महाराज जी, हाँ हमने कुछ खाया है क्या? बोले हाँ हाँ महाराज जी खा के आए। क्या खा के आए? बोले महाराज जी ये बच्चों की इच्छा थी, अब खुद की इच्छा थी, बच्चों की इच्छा। क्या गोलगप्पे? हाँ हाँ महाराज। उनकी श्रीमती जी सब ने गोलगप्पे, टिक्की, बोले इनकी इच्छा। वृंदावन में कभी कभी तो आते हैं, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये प्रसाद थोड़ा बहुत ले, बिल्कुल इच्छा ही नहीं है महाराज जी। अब बस वो 8-9 बजे तक सब सो गए। आज ठाकुर जी के शयन हो जाते हैं आश्रम में। जो ही 12 बजे रात के, उनमें से उनके 3 बंदों को, 8-10 लोग थे, 3 बंदों का पेट खराब, और पेट खराब ही नहीं, उल्टी दस्त दोनों। और अब तो इतनी हालत खराब हो गई, इतनी हालत खराब कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा रात में ही 1 बजे। और फिर हॉस्पिटल लेके उनको बोतल चढ़े। आए थे 2 दिन के लिए, 8 दिन वृंदावन में रहे, मजबूरी में रहना पड़ा। क्यों? और खाओ गोलगप्पे। फिर किसी ने बताया भाई ये ऐसा क्यों हुआ? तो बोले ये इसलिए हुआ, जो 3 जिनका पेट खराब हुआ उन्होंने वो गोलगप्पे खाए, बाकी लोगों ने टिक्की विक्की थोड़ी ली थी। तो जो गोलगप्पे का पानी बनाते हैं, पानी पूरी का, जो सौंठ का पानी या क्या डालते हैं उसमें, तो बोले उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए तेज लगे, सी करता जाए आदमी, आंखों से पानी गिरे, नाक से पानी गिरता जाए, पहुंचता जाए और खाता जाए, बोले उसमें तेजाब डालते हैं।
तेजाब डाल करके उसका स्वाद बनाते हैं, उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए। इसलिए वो फिर अंदर जब पेट में जाता है तो वो धीरे धीरे आंतों को काटता है। ये है मेन बात। इसलिए ध्यान रखें, जिनको पानी पूरी गोलगप्पे खाना अपने घर में बनाओ, बढ़िया उसका फॉर्मूला सीखो और घर में बना करके फिर जो है खूब खाओ, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। अब वृंदावन में कितनी पब्लिक आती है, लाखों आदमी डेली आता है। अब वो बनाने वाले कहाँ तक कितना बनाएंगे, इतना सौंठ इमली कहाँ से लाएंगे? वैसे ही पेड़ खा गए काट के। इमली कहीं दिख रही है यहाँ? ऐसे ही सब जगह है, इमली का पेड़ है ही नहीं, तो इमली कहाँ से बनाएंगे? केमिकल डालेंगे टेस्ट बढ़ाने के लिए। इस वजह से खान पान का जिसका शुद्धता नहीं है तो शरीर पर प्रभाव डालेगा। इसलिए बाहर आप जाएं तो खाने पीने के हिसाब से खाएं, अच्छी जगह पर खाएं, जगह जगह तरीके से। क्योंकि जो हमेशा मिनरल वाटर पीते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं, उनके लिए नॉर्मल पानी फिर वो सूटेबल नहीं होता और उसमें निश्चित है कि वो टाइफाइड हो जाता है। इसलिए खाने पीने की व्यवस्था में शुद्ध खान पान रखना चाहिए। और फिर मान लीजिए आप गए तीर्थ में, कहाँ जा रहे? बोले वृंदावन। किस लिए? बिहारी जी के दर्शन करने। बिहारी जी का तो बहाना है, पता लगा वो खुद अपना टैंकर भरने जा रहे हैं और फिर खाया और बीमार पड़ गए, सो बिहारी जी की भक्ति होगी? नहीं होगी। फिर कान पकड़ेगा, आज से कभी नहीं आऊंगा वृंदावन। क्यों? बीमार पड़ गया। अब अपनी गलती तो उसने सोची नहीं, बिहारी जी की इसमें क्या गलती है? तुम वृंदावन जाते अपने घर से रोटी बांध लो या आश्रम पे खाओ शुद्धता से, तो वहां शुद्ध रहेगा। अब बाहर का खाओगे तो बीमार पड़ोगे। इसलिए अब जब बीमार पड़ोगे तो ना बिहारी जी अच्छे लगेंगे, ना भजन करना अच्छा लगेगा। अभी सुनाया था ना, अभी निवेदन किया था पहले श्लोक में, तापत्रय विनाशाय, ये 3 ताप ही मानव की भक्ति में बाधा करते हैं। तो देह में कष्ट हो जाए तो उसको दैहिक ताप कहते हैं। अब किसी का पेट खराब हो गया, बुखार आ गया और परेशान हो गया, उससे कहो चलो बिहारी जी, ओके भैया क्षमा करना, मैं तो यहीं पड़ा हूँ। वो वृंदावन में जाके और होटल में पड़ा हुआ है, लेकिन बिहारी जी तक नहीं जा सकता, क्योंकि उसको शरीर में कष्ट है, उसको दैहिक ताप सता रहा है। इसलिए तीनों तापों से बचने के लिए हमें खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो श्री राधा रानी का नाम पहले आया है। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे तापत्रय भगवान के चरणों का आश्रय बहुत जरूरी है। तो बोले श्री राधा रानी का नाम पहले क्यों आया? बोले इसलिए आया कि राधा ही सबका आधार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो तीनों तापों का विनाश करने से, भगवान की शरण में रहने से तीनों तापों का विनाश हो जाता है। तो बोले श्री राधा रानी का नाम इसलिए आगे आया, पहले आया, क्योंकि राधा ही सबका आधार है। जैसे पृथ्वी का आधार जल है, जैसे इंसान का आधार, हमारा तुम्हारा आधार क्या है? बोले रोटी कपड़ा और मकान। ऐसे पृथ्वी का आधार है जल, जल का आधार है तेज। तेज नहीं होगा तो जल कहाँ से होगा? गर्मी नहीं होगा, गर्मी नहीं होगी, ज्वार भाटा नहीं बनेगा, बारिश नहीं होगी, पानी कहाँ से आएगा? इसलिए पृथ्वी का आधार जल, जल का आधार तेज, तेज का आधार वायु, वायु का आधार महातत्व। एक का आधार एक, एक का आधार एक, और आधार आधार करो तो श्री राधा रानी का नाम प्रकट होता है। एक का आधार एक, एक का आधार एक, एक का आधार एक, आधार 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 राधा रानी की जय। सबका आधार श्री राधा रानी है। इसलिए राधा रानी का नाम पहले आया।
इसलिए राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री राधा रानी की जय। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। ब्रज मंडल में ब्रज के संत इन भजनों को गाते हैं। आइए हम आप भी श्री राधा रानी के पास चलते हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। ताली ताली बजा के झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण, साथिया तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकिया तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया वैकुंठ सारा, आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। देवता भी हंसते हैं आए तेरे द्वार पर। देवता भी बरसते आए तेरे द्वार पर। हर घड़ी हर डाल पर तेरी दया की है झलक। हर घड़ी हर डाल पर तेरी दया की है झलक। हर घड़ी यशोमती को डाला, हर घड़ी यशोमती तेरे बरसाने में आना।
अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा, मेरे बरसाने में लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। जय हो। राधे मैं भला हूँ या बुरा हूँ, पर तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का मेरे बरसाने में लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। राधा 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 बोली राधा रानी की जय बरसाने वाली की जय जय जय। श्री राधे लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। श्री राधा रानी का नाम
सबसे पहले आया, क्योंकि श्री राधा रानी करुणा की सागर हैं, वो आह्लादनी शक्ति हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक श्वास में श्री राधा का उच्चारण ही होता है। इसलिए भागवत के महात्म्य में सबसे पहले श्री राधा रानी का नाम आया है। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, राधे के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वारे पे दौड़े आएंगे, तेरे द्वारे पे दौड़े आएंगे। राधा बिन सुनो सांवरिया, राधा बिन सोनी बांसुरिया, तुम कितना ही कृष्ण का ध्यान धरो, राधा ध्यान ना आएंगे, राधा ध्यान आएंगे। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, राधे के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वारे पे दौड़े आएंगे, तेरे द्वारे पे दौड़े आएंगे। राधा का नाम सर्वोपरि है। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रधात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम, राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम। बोली राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। श्री राधा ही सबका आधार है, इसलिए श्री राधा रानी के चरण कमलों में ये प्रार्थना हो। तो आज भागवत कथा में आप सबका प्रवेश हुआ और भागवत की ये महिमा का वर्णन आप सबने श्रवण किया। और कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक ही होगा। समय से आप कथा में आइए, समय से कथा सुनकर जाइए, क्योंकि घर का भी कार्य है। सबके लिए अपनी अपनी व्यवस्था सबसे रहें। और कल की कथा में कथा सुनने के नियम और धुंधकारी की कथा, धुंधकारी ने भगवान की कथा सुनकर के कौन सा लोक प्राप्त किया और धुंधकारी प्रेत योनि में क्यों गया, इसका कारण क्या है, ये सब कल मैं आपको कल कथा में सुनाया जाएगा। और आपको नियम से समय से आइए, कथा का लाभ लीजिए और सब लोग हाथ जोड़ें और मेरी तरफ देखें। जैसे हम बोलेंगे वैसे बोलें, क्योंकि भागवत कथा के महात्म का पहला श्लोक का उच्चारण आप सब करेंगे तो आप सबका, हम सबका प्रवेश भागवत कथा में हो जाएगा। ओम सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आप सबका भागवत का यह दिव्य श्लोक का उच्चारण हुआ।
भागवत के प्रवेश में आप सबका भागवत जी में प्रवेश हो गया। अब भागवत जी की कथा निरंतर ये चलती रहेगी 7 दिन तक। तो आज 7 दिन का पहला दिन हो गया। कल की कथा में कथा सुनने के नियम, कथा कैसे सुनना चाहिए और धुंधकारी की कल कथा होगी। कथा के साथ साथ में उसका आपको तात्पर्य भी बताया जाएगा जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, जो हमारे सामाजिक व्यवहार में नित्य आता है। ये सब आपको कथाएं श्रवण होगी। आप नियम से आएँ और ये प्रभु की कथा का लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु के चरणों में अभी आज की वाणी को विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। दैनिक प्रार्थना आप लोग करेंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर पीछे से आप लोग बोलेंगे। ये नित्य प्रार्थना बोलेगी। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। दर्शन दो घनश्याम, दयालु दया करो। ये तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य उठ ध्यान धरूं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान धरूं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जहाँ देखूं वहाँ सूरत तेरी, जहाँ देखूं वहाँ सूरत तेरी। मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी। मुझे अपना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे अपना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगति करना, साधु संत की संगत करना। नाम अपने की रंगत लेना, नाम अपने की रंगत लेना। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। कृष्णा हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मैं तो जपूं सदा
सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम, श्री राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अभी हम सभी परम पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे थे। आज भागवत कथा का प्रथम दिवस था, कल द्वितीय दिवस है। कल की कथा का समय मध्याह्न 2 बजे से सायंकाल 5 बजे तक है। ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। कथा पंडाल में उपस्थित होंगे से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आदरणीय श्रीमान बलबीर जी यादव सपरिवार मंच करें, पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करें। श्रीमान डीपीएस राठौड़ जी वो भी मंच पर आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान आरसी वर्मा जी सपरिवार, और इसी क्रम में आदरणीय श्रीमान विवेक चड्ढा जी सपरिवार जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं RWA के, वो भी मंच पर आकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार सभी लोग जोरदार करताल ध्वनि से पुनः अभिनंदन करेंगे। इस आशियाना आंगन में अब सभी लोग निवास करते हैं। बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस है यहाँ का, साफ सफाई, वातावरण बहुत ही अच्छा है। और यह सब जो आपको प्रदान करते हैं इस आशियाना आंगन के मेंटेनेंस इंचार्ज आदरणीय श्रीमान JP ठाकुर जी, वो भी मंच पर आकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त। ठाकुर जी एक बार पुनः जोरदार करता हूँ अभिनंदन। सपरिवार इनके परिवार के जो भी यहाँ पर उपस्थित है वो भी मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मांगेराम जी सपरिवार, और हमारे आज के मुख्य यजमान आदरणीय श्रीमान धर्मपाल वशिष्ठ जी, श्रीमती संतोष वशिष्ठ जी सपरिवार आगे आ जाएंगे। और अभी जिन लोगों को मैंने मंच पर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर आमंत्रित किया, क्रमशः वो सभी लोग आगे आकर आरती करेंगे। बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती के दर्शन करेंगे, व्यवस्था बनाए रखेंगे। उसके पश्चात श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख करनी ये दुख हरनी, पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, कपि ज्योति जगाने वाला। ये हमारी घर में ये मोती पाती है, पंचम वेद निराला, कवि ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्ति बोल भगवती बोल, सन्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवती बोल, सद्भाग्य बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, हरि राम यही, राम यही घनश्याम यही, मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम आराधिक्यं समर्पयामि श्री प्राणोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं कृत्वा ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपनयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्श्री देवाः शान्तिरम्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव शान्तिर्भवतु। हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पै देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम जगहे जगमय जन्तदेवा शानि धर्माणि प्रथमान्यावसन्नातेहनागं महिमानः सदन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलज भगवानलाभे पुण्यवजादिवरवीररसाल पुष्पैर्भिर्व प्रवाल तुलसीदलमञ्जरी स्वपूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए मंच पर कृपा करके अब कोई भी नहीं आएंगे। जिनको भी प्रणाम करना है सामने आकर मंच के सामने ही भागवत भगवान को पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करेंगे और कोई भी मंच पर नहीं आएंगे। पूज्य महाराज श्री यहाँ से जब प्रस्थान करेंगे तो कोई भी चरण स्पर्श नहीं करें।
सभी लोग हाथ जोड़ के दूर से ही नमन कर लेंगे, महाराज श्री के चरण स्पर्श नहीं करेंगे महाराज श्री जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्ण।